देखो लुक्स मैक्सिंग के टर्म्स में या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के टर्म में दो तरह की गेजिंग होती है, ठीक है। एक होती है फीमेल गेजिंग एंड एक होती है मेल गेजिंग। मेल गेजिंग मतलब लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू और फीमेल गेजिंग मतलब फीमेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अब मान लो कि तुम जिम जाते हो, बॉडी बनानी है तुम्हें, वेट लॉस करना है और तुम अपने चेस्ट तुम बढ़ाते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तुम अपने ये जो मेरी तेरी पतली कलाइयाँ हैं ना, इनको तुम इतना ना रख के इतना करते हो। तुम्हारे हाथों में नसें दिखती हैं, तुम्हारी नसें, तुम्हारी कॉलर बोन भाई साहब साफ साफ विजिबल होती है, तुम्हारे चीक बोन्स विजिबल होते हैं और तुम्हारे एक ये जॉलाइन जो है वो तगड़ी तरीके से विजिबल होती है। और हॉलो चीक्स, तुम्हारे हॉलो चीक्स हैं, परफेक्ट आईब्रो की शेप है, परफेक्ट हेयर स्टाइल है। ये अगर तुम लड़कों को दिखाने के लिए कर रहे हो या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ बॉयज़ जिससे तुम्हारी बनती नहीं है और तुम उनको दिखाना चाहते हो कि तुम उनसे कितने ऊपर हो, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इन दी एंड वो लोग तुम्हारी तारीफ ज़रूर कर देंगे कि हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोलेंगे क्या बात है भाई कैसे बनाई तूने बॉडी, तुम्हारी एक पल के लिए तारीफ कर देंगे। बट दे आर नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टर्म, वो टिकेंगे नहीं इतनी जल्दी और ज़्यादातर टिकते भी नहीं है। लेकिन वहीं पे असली जो चीज़ है वो है फीमेल गेजिंग। तुम ये जो बॉडी बना रहे हो वो सब कुछ तुम किसके लिए कर रहे हो, एक अच्छे पार्टनर के लिए, ताकि तुम्हारे बच्चे भी जो हों वो अच्छे हेल्दी पैदा हों। ये तो इसलिए तुम कर रहे हो ना, एक फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और एक फीमेल को भी भाई साहब क्या अच्छा लगता है कि भाई बंदा जो है रिप्ड हो, ठीक है, एब्स हो उसके, उसकी जो वेस्ट है वो स्लिम हो थोड़े से। जैसे कि कोरियन बॉयज़ का एग्जांपल ले लो, कोरियन बॉयज़ के ऊपर लड़कियाँ इतनी क्यों मरती हैं, वाई गर्ल्स आर डाइंग फॉर कोरियन बॉयज़, बिकॉज वो ट्रेंड है आज का। और तुमने उनको देखा होगा ना बिल्कुल क्लीन शेव, हालांकि बियर्ड से भी चल जाता है काम, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों की बियर्ड ढंग से आती नहीं है, आती है तो फिर वो ऐसे अजीब सी बियर्ड आती है, इसलिए मैं साफ ही रखता हूँ उसको, मेरे को कोई घंटा मतलब नहीं है उससे, ठीक है। तुम बियर्ड रख सकते हो लेकिन वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम्हें बियर्ड आती है तो फिर तुम रखो, नहीं आती है तो फिर काट लो उनको। लेकिन उसके अलावा बियर्ड के अलावा भी हेयर स्टाइल, तुम्हारे मसल्स, नॉट बाइसेप्स, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी चेस्ट, तुम्हारा वेस्ट, तुम्हारा क्या बोलूँ मैं, मतलब बेसिकली तुम ओवरऑल अच्छे लगने चाहिए। कि अगर कोई तुमको देखे, कोई भी लड़की, लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई अगर फीमेल तुमको देखे ना, वो तुमसे अट्रैक्ट फील करे, उनको अच्छा लगे तुम्हें देखने में। और जब कोई फीमेल तुमसे अट्रैक्टेड होती है, देन व्हाट हैपेंस, शी ट्राइज टू गेट यू। तुम उनको ट्राई नहीं करते हो, शी ट्राइज टू गेट यू, वो तुम्हारी तरफ आने की कोशिश करती है। हालांकि मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूँ, मैं उस स्टेज पे हूँ बिल्कुल नहीं, आई एम नेगेटिव इन दिस स्टेज, मैं उस स्टेज पे भी हूँ भी नहीं। आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, ये सारी मेरी गलती है। मैंने अगर टाइम पे ही, मैंने अपने टीनेज ईयर्स में अगर मैंने शुरुआत कर ली होती अपनी बॉडी को फिक्स करने की, अपने ऊपर काम करने की, फीमेल गेजिंग, मेल गेजिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लुक्स मैक्सिंग के बारे में अगर उनको पता होता, मैं कर रहा होता। बट मेरे को अब जाके पता चली है, पिछले 1-1.5 साल बाद पहले मेरे को पता चली थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। वैसे मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट से कोई घंटा मतलब नहीं पता, ये सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस वैसे टट्टी होती हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही एक सबसे बड़ा आंसर है अगर तुम्हें अपनी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी बदलनी है। लेकिन तब भी तुम जानते हो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के अपने बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, बहुत ही हाई रिस्क होता है। या तो तुम बन जाओगे या फिर तुम ऐसा टूटोगे, कभी टूटी फिर तुम जुड़ भी नहीं पाओगे कभी। इसलिए फीमेल गेजिंग करो, जितनी हो सकती है उतनी फीमेल गेजिंग करो। अब तुम बोलोगे लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, किसने कहा? Who said that looks are not important? Looks are very important. हाइट के लिए अगर तुम इनसिक्योर होते हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हाइट के तो तुम भूल जाओ, लेकिन जो तुम्हारे कंट्रोल में है, ये तुम्हारे लुक्स तुम्हारे हाथ कंट्रोल में है। अब तुम बोलोगे कैसे कंट्रोल में है? इफ़ यू आर स्किनी फैट देन यू कैन लूज वेट, इफ़ यू आर फैट देन यू कैन ऑल्सो लूज वेट। बट इफ़ यू आर थिन, तुम अगर सुकड़े हुए हो, ठीक है, एकदम चमड़ी है तुम्हारी, लोग तुम्हें चमड़ी चमड़ी कह के बुलाते हैं, तो तुम मसल गेन कर सकते हो, तुम अपना वजन बढ़ाओ, वेट गेन करो, देन तुम थोड़े से हट्टे कट्टे लोगे। देर आर वेरी मैनी अल्टरनेटिव, देर आर मैनी सोल्यूशंस, बट देर इज ओनली वन प्रॉब्लम कि कैसे, क्या तुम वो
बन सकते हो जो किसी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर तुम वो नहीं बन सकते देन देयर इज़ नो नथिंग, इसका कोई बेनिफिट नहीं है मेरे को लगता है। वरना तुमने सब पापड़ बेले और फिर लड़की तुमसे अट्रैक्ट हुई नहीं, क्या हो जाएगा तुम्हारा? डरे के डरे रह जाओगे और फिर डिप्रेशन में जाओगे तुम, और फिर अनहेल्दी खाना शुरू कर दोगे, तो फिर जितनी मेहनत करी थी वो भी सारी बकवास चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। इसलिए करो भाई फीमेल के लिए, और ऐसे बन जाओ कि लड़की तुमसे अट्रैक्टेड हो। अब पैसा वैसा भी तुम्हें जो कमाना है कमाओ, लेकिन लुक्स पे फोकस करो। जो बोलता है लुक्स मैटर नहीं करते, उनकी ऐसी तैसी कर दो, उनको जाके गाली दे दो, उनकी बहन की आँख कर दो, ठीक है, भैंस की आँख, माँ की आँख, जो भी करनी है वो कर दो बेटा, लेकिन तुम भटकना मत, तुम करते रहो। लुक्स मैक्सिंग इज द ओनली सोल्यूशन फॉर यू।